अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद behzad रफीक फ्रॉम एग्रीफ्लोरा। एग्रीफ्लोरा पाकिस्तान का वाहिद अदारा है और एक वाहिद कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर नए से नई क्रॉप्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करता है और हाईटेक फार्मिंग को जो है वो प्रमोट करता है और नई से नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आप लोगों तक जो है वो लेकर आता है। हम यहाँ अपने फार्म्स के ऊपर अपनी टीम के साथ यहाँ पे R&D करते हैं, उनकी एक मार्केटिंग डेवलपमेंट करते हैं क्रॉप्स की। पूरे पाकिस्तान के जो है वो उनको एज ए सक्सेसर प्रोडक्ट जो है वो लेकर आते हैं, ताकि ना सिर्फ हम उस चीज़ से भला लें बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो ग्रोअर्स वीड्स लगा के, वेजिटेबल लगा के और इस तरह की बहुत सी फसलें जिनसे उनको नाकामी हो रही है, वो लगा के तंग आ चुके हैं, वो हमारे साथ मिलके जो है वो फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर और हाईटेक क्रॉप्स के ऊपर जो है वो काम करें और एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करें। तो आज जो क्रॉप एक बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत क्रॉप जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। सनफ्लावर, ये जितनी पुरानी है उतनी ही नई है, क्योंकि बहुत अरसे से लोग सनफ्लावर जो है एज़ ए ऑयल क्रॉप के तौर पर जो है वो ग्रो करते हैं। 3 से 4 माह की क्रॉप जो है इसको समझा जाता है ऑयल क्रॉप के लिए एक बहुत ज़बरदस्त क्रॉप है और बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सनफ्लावर की जो है वो फार्मिंग होती है। लेकिन ये जो सनफ्लावर आप देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट और एक नया और एक जदीद सनफ्लावर है, जो कि पाकिस्तान की फार्मिंग जो है उसको बिल्कुल बदलने जा रहा है, उसको चेंज करने जा रहा है और एक बहुत रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि पिछले 10 साल से तो हम भी ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इसको डेवलप कर रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब आजकल के दौर में आप किसी भी फ्लावर शॉप के ऊपर जाएँगे पाकिस्तान के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी भी पाकिस्तान की छोटी-बड़ी जितनी भी मंडियाँ हैं फूलों की और जितनी भी बड़ी शॉप्स हैं, सनफ्लावर जो है पाकिस्तान के अंदर आपको हर फ्लावर शॉप की डिमांड के तौर पर नज़र आएगा और हर शॉप के अंदर जो है वो नज़र आएगा। जैसे गर्मी बढ़ती है, लोगों के पास फूल ग्रो करने की ऑप्शंस जो है वो बहुत कम हो जाती हैं। तो ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको आप शॉर्ट टर्म में ग्रो करके बहुत अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, 1 एकड़ से 15 से 20 लाख रुपया 60 से 90 दिन के अंदर आप लोग जनरेट कर सकते हैं। ये कोई ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हैं। ये बहुत से फार्मर जो हमारे साथ मिलके और हमें देख के, हमें फ़ॉलो करके बहुत से फार्मर जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इसको ग्रो कर रहे हैं और एक सनफ्लावर का रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेकर आ रहे हैं। बहुत से काश्तकार हज़रात जो है वो हमारे से पूछते हैं कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लोरिकल्चर सेक्टर में नहीं कर सकते, वो ग्रीन हाउस नहीं लगा सकते, शेड नहीं लगा सकते। तो सनफ्लावर एक ऐसी क्रॉप है जिसको सारा साल, जी हाँ, सारा साल आप ओपन में लगा के, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ इस तरह के फ़ॉर्मूलाज़ हैं कि किस तरह सारा साल आपने इसको ग्रो करना है, वो डेफ़िनेटली आपको एग्रीफ्लोरा के साथ मिल के मिलेंगे। लेकिन आप इसको सारा साल ग्रो करके अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं और एक ऐसी क्रॉप है जो कि कंटिन्यू कैश फ्लो है फार्मर के लिए। सारा साल आप इसको ग्रो भी कर रहे हैं और सारा साल आपका कैश फ्लो जो है वो भी चल रहा है मार्केट के साथ। आप इसको सेल भी कर रहे हैं और साथ-साथ ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चमत्कारी, एक ऐसी ज़बरदस्त और एक सी गेम चेंजिंग क्रॉप है पाकिस्तान के लिए, जो कि आपको बहुत कम अरसे के अंदर, बहुत कम रकबे से एक अच्छी इनकम जनरेट जो है वो करके दे सकती है। सनफ्लावर की जो कहानी है ये आज से तकरीबन 10 साल पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से स्टार्ट होती है। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर इफ्तिखार साहब, मेरे मेंटर, मेरे ऑनरेबल सुपरवाइजर, और हम उनको फॉलो करते हैं। ये जितने रंग हैं ये उनकी बदौलत ही पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जदीद एग्रीकल्चर, जदीद फ्लोरिकल्चर के बानी। आइए उनसे भी डिस्कस करते हैं सनफ्लावर के बारे में और देखते हैं उनके रिमार्क्स इसके बारे में क्या है जी। सर, हम क्लेम करते हैं और हमें तो लोग कहते हैं कि शायद आप स्कैम करते हैं और ऐसे ही झूठ बोलते हैं कि आप 1 एकड़ से 60 से 90 दिन के अंदर सनफ्लावर से 15 से 20 लाख रुपया जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो सर, आप इसके बारे में क्या रोशनी डालेंगे? जी, सनफ्लावर एक ऐसी क्रॉप है, आज से 7-8 साल पहले तक लोग अभी भी हम इसको एज़ ए ऑयल सीड क्रॉप लेते हैं, जिससे हम तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी इसकी इकसाम है, जो हमने यहाँ पे मुतारफ़ करी हैं, जिनको एज़ ए कट फ्लावर ग्रो किया जाता है। जैसा कि आप कह रहे हैं 60-70, हमारे जो तजर्बात हैं, उनमें तो 50 दिन में भी फूल तैयार हो जाते हैं। और आप देखें कि ये एक ऐसी फसल है, जो तकरीबन सारा साल आप इसको लगा सकते हैं।
और इसके ज़रिए आप सारा साल अपनी प्रोडक्शन ले सकते हैं। और दूसरी बात इसका, अभी आप फूलों की किसी भी मंडी में, जो बड़ी मंडी है वहाँ पे चले जाएँ, तो कोई भी फूल इसका 200 रुपए से कम नहीं मिल रहा है। तो अगर किसान को उसमें से 100 रुपया भी मिलता है, तो इसके 1 एकड़ में आपके 40,000 तकरीबन जो है ना फूल आता फूल लगते हैं। तो आप देखें कि उसको मल्टीप्लाई करके, तो आप उसको देख सकते हैं आप कितना उसमें से मुनाफ़ा कमा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई मुबालगा आराई नहीं है। अगर मंडी में फूलों की दुकानों पर अगर इसका रेट है, तो इस वक़्त कम से कम 60 से 80 रुपए तक फ़ी जो इसका तना है या स्टेम है या फूल है, कि मार्केट में किसान को इसका पैसा मिल रहा है। तो 40,000 तो अगर आप लगाएँ, तो तकरीबन ये 32 लाख रुपया फिर भी जो है ना आपको आराम से मिल जाएगा 1 एकड़ से। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 एकड़ लगाएँ। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम इसको आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको हर हफ्ते से 10 दिन के वक्फे से एक-एक कनाल करके लगाएँ, जिससे आप उसको आसानी से उसकी संभाल भी कर सकते हैं और आप इससे ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं और बआसानी इसको मंडियों में मार्केट भी कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें हमारे काश्तकार हज़रात जो है, जो हमें फ़ॉलो करते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो ग्रो करना चाह रहे हैं, उन्हें सर थोड़ा-सा ये भी आगाही फ़राहम करें कि आप किस तरह इन्हीं क्रॉप्स को लगा के मज़ीद किस तरह ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हासिल कर सकते हैं? जी, इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है ना, जो मुनासिब वैरायटी है, उसका इंतख़ाब जो है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ मंडियों में जो हमारे सीड स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी वैरायटी ऐसी है जो एज़ ए कट फ्लावर काश्त होती है। क्योंकि कट फ्लावर के लिए उसके स्टेम की लंबाई, उसकी जो स्टर्डीनेस है, मज़बूती है, उसके बाद उसकी वाज़ लाइफ़ और उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है, उसको बर्दाश्त करने का जो दौरानिया है या उसकी जो इस्तेदाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपने मुनासिब और मौजूद तरीन वैरायटी जो है उसका इंतखाब करना है। उसके बाद उसकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपने किसी एक्सपर्ट से एग्रीफ्लोरा से या हमसे डिस्कस करके आपको पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि मैंने जैसे पहले भी बात की है कि आप इसकी स्टेजर्ड प्लांटिंग करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जिस फील्ड में खड़े हैं, अगर आप इस फील्ड को देखें, तो यहाँ पे हर हफ्ते बाद मुख्तलिफ पैचेस में इस फसल को काश्त किया गया है। तो इस तरह काश्त करने से ना सिर्फ आप अपनी फसल की अच्छे तरीके से निगहदाश्त कर सकते हैं, बल्कि बआसानी कम लेबर और कम खर्चे के साथ आप इसको मंडियों तक तरसील भी कर सकते हैं। और अगर मार्केटिंग में खुदा न खास्ता किसी वक्त कोई मसला भी हो, मसला मीन ये है कि अगर आपकी कोई फसल रमज़ानुल मुबारक के शुरू में या अब सफ़र के या मुहर्रम के दरमियान में आ जाती है, तो उस वजह से कुछ औकात में मंडियों में रेट गिर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपकी सारी फसल का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यानी उसके कम रेट में थोड़ी सी जाएगी, उसके बाद जो नई फसल आएगी उसका रेट फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें इसकी मुनासिब जो हालत है उस वक़्त पर इसके फूलों की कटाई। क्योंकि बहुत से लोग जो शुरू में इसको काश्त कर रहे हैं, उनको शुरू में इस बात का नहीं पता चलता कि किस हालत में फूलों की कटाई करनी है। जब इसके फूलों की पत्तियाँ अमूदी हालत में आ जाएँ, तो वो इसकी बेस्ट जो कंडीशन है जो अपनी लोकल मंडियों के लिए है। अगर आपने अपने से थोड़ी दूर वाली मंडियों, दूर दराज की मंडियों में इसको तरसील करना है, तो फिर जब इसकी बड खिलना जस्ट इसकी शुरू होती है, वो इसकी जो बेहतरीन हालत है जिसमें आप इसको हाँ, हार्वेस्ट करके और जितनी जल्दी हो सके इनको फील्ड से अपने शेड के अंदर शिफ्ट करें और उसको पानी में रखें, ताकि इसकी जो फील्ड हीट है उसको रिमूव करके और इसकी तरोताज़गी को लंबे अरसे तक हम बढ़ा सकें। सनफ्लावर जो है वो आप डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, आप इसकी पनीरी तैयार करके जो है वो भी ज़मीन में लेके जा सकते हैं। डायरेक्ट सोइंग का मेथड जो है थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। डायरेक्ट सोइंग के लिए जो सबसे ज़्यादा हमें एफर्ट करनी पड़ती है वो ज़मीन की तैयारी, और क्योंकि ये ऑयल क्रॉप है, ऑयल सीड्स होते हैं, तो रोडेंट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक होता है। जब हमने शुरू में सनफ्लावर ग्रो किया तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सीड जा कहाँ पे रहा है। इतनी ढेर सारी प्रोडक्शन हम प्लान कर रहे हैं और इन दी एंड निकल कुछ भी नहीं रहा। तो आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि आपकी गुलहरियाँ, आपके चूहे और इस तरह के बहुत से रोडेंट्स जो कि ज़मींदोज़ होते हैं, आपके दरख्तों में इर्द-गिर्द होते हैं, वो सनफ्लावर जो है बड़े चुपके के साथ जो है जैसे ही वो जर्मिनेट होता है, इसको खा के जो है वो भाग जाते हैं और फार्मर को जो है वो चूना लगा जाते हैं।
तो बहुत ज़्यादा बचना ज़रूरी है सनफ्लावर के क्रॉप को मैनेज करने के लिए। इसके लिए आपको स्पेशल किस्म का एक केज डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पेशल किस्म का जो है वो छोटा-सा पॉली हाउस, ग्रीन हाउस डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसकी जर्मिनेट करें और आफ्टर जर्मिनेशन जो है वो सनफ्लावर को जो है वो ज़मीन में लेकर जाएँ। ट्रैक सोइंग का मेथड जो है वो बहुत ईज़ी है। जस्ट आपने ज़मीन में खेलियाँ निकालनी है, अपने बेड निकालने हैं। जो भी ज़मीन की तैयारी का प्रोसेस है, हर एरिया के मुताबिक जो है वो प्रोसेस डिफरेंट है, हर ज़मीन के मुताबिक जो है वो प्रोसेस डिफरेंट है। रेतीली ज़मीन के अंदर भी आप सनफ्लावर को ग्रो कर सकते हैं, आप मैरा ज़मीन के अंदर भी सनफ्लावर को ग्रो कर सकते हैं। आप सैलाइन एरिया के अंदर, सॉल्टेड एरिया के अंदर भी सनफ्लावर को ग्रो कर सकते हैं और हार्ड सॉइल्स जो है, पाकिस्तान के बहुत से एरियाज़ जो अनप्रोडक्टिव हैं, आप इज़िली सनफ्लावर जो है वो उसको वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो हर एरिया के अंदर ज़मीन की तैयारी का जो प्रोसेस है, वो डिफरेंट है। हर जो फार्मर होता है, वो बहुत बेहतर जानता है कि ज़मीन की तैयारी जो है वो किस तरह करनी है। नॉर्मली जितना भी फर्टिलाइज़र सनफ्लावर को देना है, वो आप एक ही दफ़ा ज़मीन की तैयारी के अंदर डाल देते हैं और 2 से 3 डोज़ेज़ जो हैं वो बाद में सनफ्लावर को जो है वो सप्लाई देते रहते हैं। फर्टिलाइज़र के बारे में, इसकी मज़ीद ज़मीन की तैयारी के बारे में और इस तरह की जो ट्रिक्स जो कि सनफ्लावर की प्रोडक्शन के लिए बहुत कारआमद होते हैं, उनके बारे में हम गाहे-बगाहे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो बात करते रहेंगे। इसलिए हमें ज़रूर फ़ॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि इस तरह की नई से नई वीडियोज़ जो हैं वो आप तक जो है वो पहुँचती रहें।